हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मृत्युंजय और राजीव अलग गाड़ी में जा रहे थे। मृत्युंजय काफ़ी खोया हुआ दिख रहा था, जिस पर राजीव ड्राइव करते हुए कहता है, क्या हुआ जय, कहाँ खोए हुए हो तुम? मृत्युंजय राजीव के सवाल पर बोला, क्या तुम्हारी मॉम फ्री है? राजीव मृत्युंजय के सवाल पर सरप्राइज होते हुए बोला, आज तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, मैंने वैशाली का एक अलग रूप देखा था आज मॉल में। अभी मंदिर में बात करते वक्त भी उसका टोन कुछ बदला हुआ था, इसलिए मुझे तुम्हारी मॉम से उसके दिमागी हालत का चेकअप करवाना है। क्या कोई सेक्शन खाली होगा? राजीव मृत्युंजय को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में डायरेक्ट वैशाली से बात करनी चाहिए। इस तरीके से उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना उसके दिमाग पर जोर दे सकता है। मृत्युंजय अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, वो कुछ नहीं बताएगी। उसका दिमाग बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। उसकी जगह अगर महक होती तो वो सब कुछ बता चुकी होती, लेकिन वैशाली ऐसी नहीं करेगी। कुछ तो हुआ था उसके अतीत में। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, डेविड से कहकर उसका इन्वेस्टिगेशन करवा। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है। फिर उन दोनों के बीच में और कोई बात नहीं होती। कुछ देर बाद राजीव की कार आकर सारंग विला के पोर्च पर रुकती है और रात हो जाने के कारण राजीव सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय अंदर आता है तो देखता है कि वैशाली चुपचाप सोफे पर बैठे हुए थे और रचना उसकी अच्छी खासी क्लास ले रही थी। रचना वैशाली को घूरते हुए बोली, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इतने सारे कम्युनिकेशन पहले से है तो तुम घर से बाहर क्यों निकलती हो? देखो वैशाली, अगर तुम्हें इस घर में बेहतर तरीके से रहना है तो सुधर जाओ। वैशाली रचना की बात पर बोली, काकी सासू, हमारी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस है तो का हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी सकते? जो चाहे वो सुनाकर हमको चला जाएगा और हमको अपनी हिफाजत करनी आती है। रचना अमृत की तरफ देखते हुए बोली, अमृत, अब तुम ही समझाओ अपनी बीबी को। मैंने आज तक इसकी जैसी लड़की नहीं देखी। मृत्युंजय आते हुए बोला, और इसकी जैसी लड़की दुनिया में मिल भी नहीं सकती। पागल है, पागल खाने से भाग कर आई है। वैशाली मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, हमको पागल कहा तुमने? तुमको हम पागल नजर आ रहे हैं? मृत्युंजय वैशाली के सामने जाकर बोला, बेशक तुम्हारी हरकतें ही वैसी है, पागल तो हो तुम। वैशाली अपना हाथ सोफे पर मारते हुए गुस्से से बोली, मुंह बंद करके रखो अपना। हमको बार बार पागल मत कहो, वरना हम बताएंगे पागल क्या करता है। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला, वैशाली, तुम्हारा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है क्या? कैसी बेवकूफ़ों की तरह हरकतें कर रही हो? वैशाली मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, हमको पागल मत कहना, हम पागल नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। मृत्युंजय मुस्कान के साथ अमृत की तरफ देखते हुए बोला, इसे लेकर कमरे में जाओ। अमृत अपना सिर हिला वैशाली को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है।
रचना अमृत के जाने के बाद मृत्युंजय से बोली, क्या हो रहा है ये सब जय? मृत्युंजय कमरे की तरफ जाते हुए बोला, डिनर लगाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रचना मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेती है और निर्जला के साथ किचन की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय कमरे में आता है तो देखता है महक कमरे में नहीं थी। मृत्युंजय महक को इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे महक कहीं भी नजर नहीं आती। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। मृत्युंजय अपना कोट निकालते हुए सोफे पर फेंक देता है और शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। मृत्युंजय वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने महक का चमकता हुआ पीठ था। मृत्युंजय शर्ट दरवाजे पे ही निकाल कर छोड़ देता है और पीछे से महक को अपनी बाहों में भर लेता है। मृत्युंजय को छूने से महक डर से कांप उठती है। मृत्युंजय की पकड़ महक के कमर पर मजबूत हो जाती है। मृत्युंजय अपनी गर्म सांसें महक के कान पर छोड़ते हुए सीरियस टोन में बोला, यू आर स्कार्ड ऑफ मी। महक कांपते हुए चुपचाप खड़ी हो जाती है। मृत्युंजय महक के गर्दन से बह रहे पानी को पीते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा तुमसे? यू आर स्कार्ड मी। महक अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप अपने उसे मार डाला। मृत्युंजय झट से महक को अपनी तरफ मोड़ लेता है और उसे शावर के नीचे वॉल से चिपकाते हुए कहता है, सो यू टेल मी, क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था? महक अपना सिर झुका धीरे से बोली, आपको उसे मारना नहीं चाहिए था। ये कहते हुए महक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मृत्युंजय महक के चीन को पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर करता है और उसकी आंखों में अपनी ब्लू आइज से घूरते हुए कहता है, मैं उसके जैसे 100 की लाश बिछा सकता हूँ। महक मृत्युंजय को खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे बाहर जाना है, मुझे घुटन हो रही है। मृत्युंजय महक के दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से चिपका देता है और उसके गले पर लिक करते हुए कहता है, मेरी मौजूदगी तुम्हें घुटन दे रही है। महक अपने सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं, मुझे जाना है प्लीज़। ये कहते हुए महक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर न्यूड के कमरे में क्लोजेट की तरफ ले जाता है। मृत्युंजय महक को नाइट सूट पहनाते हुए बोला, मैं वो काम नहीं करता महक जिसके लिए मुझे बाद में रिग्रेट फील हो, और मैं ऐसा ही हूँ। मुझे किसी के लिए बदलना नहीं पसंद। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता, छुअन भी बर्दाश्त नहीं करता, और उसने तो तुम पर हाथ डाला था तो उसे तो मरना बनता था। महक जिसकी आंखें रोने के कारण लाल हो गई थी। मृत्युंजय के इस बात को महक की आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं। मृत्युंजय महक को कपड़े पहना, उसके बालों पर चूम कर बोला, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दिल मत लगाओ, बहुत दर्द होगा। अब रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रोने वाले लोग। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है इसलिए मुझे रोना आ रहा है।
मृत्युंजय अपना नाइट सूट पहनते हुए बोला, जब मॉल में हाथ में पिस्तौल लेकर सबके सामने स्टंट दिखा रही थी तब तुम्हें डर नहीं लगा, और अब जब मैंने किसी को मार दिया तो तुम्हें डर लग रहा है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है महक अवस्थी। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली। महक अवस्थी नहीं, महक अवस्थी सारंग। मृत्युंजय महक के बालों को पकड़कर खींचता है तो महक का चेहरा ऊपर हो जाता है। मृत्युंजय महक के होठों को देखते हुए बोला, अब तुम्हारी हालत थोड़ी ठीक है तो थोड़ा एडवांटेज तो हो तो उठाना बनता है ना। इतना कहकर मृत्युंजय महक के होठों पर अपने होठ रख देता है। महक की आंखें बंद हो जाती हैं। मृत्युंजय महक के बालों पर हाथ चलाते हुए उसे पैशनेट किस कर रहा था। कुछ देर बाद महक को सांस लेने में दिक्कत होती है तो मृत्युंजय उसको होठों को छोड़ देता है। महक गहरी सांसें लेते हुए थोड़ी नॉर्मल होती है तो मृत्युंजय फिर से उसे किस करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद मृत्युंजय महक को छोड़ता है तो महक मृत्युंजय के सीने पर हल्का मारते हुए कहती है, आप जान लोगे मेरी। मृत्युंजय एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी क्यों जान लेने लगा? तुम तो मेरी एक छोटी सी किस बर्दाश्त नहीं कर सकती। महक मृत्युंजय एकटक देखने लगती है तो मृत्युंजय उसे देखते हुए कहता है, इस तरीके से क्या घूर रही हो? महक मृत्युंजय के गाल पर बन रहे डिंपल को छूते हुए बोली, आप बहुत खूबसूरत हो। मृत्युंजय महक के हाथों को पकड़कर बोला, मुझे ताड़ना बंद करो, चलो डिनर का वक्त हो गया। महक अभी भी मृत्युंजय को ही देखे ही जा रही थी। मृत्युंजय को अब थोड़ी शर्म आ रही थी जी कि इसके लिए बहुत नया था। उसके गाल हल्का हल्का लाल हो जाते हैं। मृत्युंजय महक की आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, अरे बस करो ना, मुझे अजीब लग रहा है। महक मृत्युंजय के हाथ को अपने आंखों से हटा मृत्युंजय के हाथ को पकड़ कर बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है जो महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर उसे कमरे में ले आती है और अपने बैग से एक आर्टिकल निकालकर मृत्युंजय के सामने रख देती है। मृत्युंजय उस आर्टिकल को देखता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाते हैं और उसका चेहरा कठोर हो जाता है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। महक मृत्युंजय के सीरियस आवाज़ पर घबरा जाती है। क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? शोभित क्यों दूर रहना चाहता है अदिति से? महक मृत्युंजय के सीरियस आवाज़ पर धीरे से बोली, आपने कहा था कि मैं अपना कैरियर डेवलप कर सकती हूँ। मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, महक आई नो, मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपना कैरियर डेवलप कर सकती हो, लेकिन मैंने कहा कि डांस को छोड़कर तुम किसी भी फील्ड में कर सकती हो। महक अपना सिर ऊपर कर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, अगर आप मुझे किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की छूट दे रहे हो तो डांस करने में क्या दिक्कत है? मृत्युंजय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सेल्फ कंट्रोल खो रहा हो। मृत्युंजय महक से 3 कदम दूर होकर बोला, महक
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। डिनर का वक्त हो गया है, तुम्हें मेडिसिन्स लेने हैं और चलो खाना खाने। महक मृत्युंजय के बात पर थोड़ी जिद करते हुए बोली, नहीं मुझे अभी मृत्युंजय महक के बात को बीच में काट कर गुस्से में चिल्ला कर बोला, क्या तुम्हें सिंपल सी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा तुम डांस नहीं करोगे मतलब नहीं करोगे, तो दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश मत करना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। इतना कहकर मृत्युंजय आर्टिकल को फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। महक की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वो उन आर्टिकल को देखते हुए बेड पर लेट जाती है और खाना खाने भी नहीं जाती। मृत्युंजय भी गुस्से में स्टडी में चला गया था और वैशाली भी नीचे नहीं आई थी क्योंकि उसके पैरों में मोच आई थी। निर्जला अमृत से बोली, अमृत तुम वैशाली के लिए उसका डिनर कमरे में ले जाना। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।